अभी टाइम हुआ है रात के 9:30 और मेरी काम वाली बाई लास्ट 1 महीने से छुट्टी पर हैं। तो अभी शेड्यूल कुछ ऐसा बना हुआ है, या तो सुबह जल्दी काम करना पड़ता है या फिर रात में काम करना पड़ता है। तो बस कुछ बर्तन रखे हुए थे, वो साफ़ किए और सुबह के सारे सूखे कपड़े उतारे। और अब तो ऐसा हो गया दिन में 2-3 बार कपड़े धुल जाते हैं। तो सुबह के सूखे कपड़े उतार के उनको समेटा और बेबी की नैपीज़ मैं मोस्टली रात को या फिर इवनिंग में ही वॉश करती हूँ और पूरा दिन उसको विदाउट डायपर रखती हूँ। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि बस ज़रा सा काम किया नहीं कि एसी याद आ जाता है। और ये सब करते-करते मुझे अप्रॉक्सिमेटली 45 मिनट्स लगे इन सब चीज़ों को करने में। और इसके बाद मैंने पैकिंग शुरू करी, क्योंकि हमें निकलना है उदयपुर मॉर्निंग में कुछ काम से। और मैं सुबह से सोच रही हूँ कि कुछ भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब निकाल के रख दूँगी, बट वो टाइम मिल ही नहीं पाया। तो सारी की सारी पैकिंग जो है वो रात को करके सोई मैं। एंड मॉर्निंग में जो भी लास्ट मिनट पैकिंग होती है वो सब की। और लास्ट मिनट पैकिंग भी कोई कम नहीं थी, वो भी बहुत ज़्यादा थी। बेबी आने के बाद आपकी पैकिंग थोड़ी-सी नहीं, थोड़ी-सी ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और पता है अब तो ऐसा हो गया ना, कुछ बेसिक काम करना हो तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन कुछ स्पेशल करना पड़े तो मुझे ऐसा लगता है कोई बस हेल्प कर दे अब तो मुझे। एंड इसके बाद मैंने बनाई रास्ते के लिए कोल्ड कॉफ़ी एंड चॉकलेट चॉकलेट वाला सैंडविच नहीं, सॉरी, पीनट बटर डार्क चॉकलेट वाला टोस्ट। ये खाने में एकदम चॉकलेट जैसा लगता है, तो मुझे बस वही याद रहा आज। इसके बाद अप्रॉक्सिमेटली हम लोग 10 बजे निकले थे और 3 बजे पहुँचे। और मम्मी को लगा हम लोग सुबह-सुबह ही आ जाएँगे, तो वो सुबह-सुबह ही कॉल करके पूछ रही है तुम लोग पहुँच गए क्या? क्योंकि उन्होंने सारी प्रिपरेशन करके रख रखी थी हमारे वेलकम के लिए, क्योंकि बेबी फर्स्ट टाइम घर पे जा रहा था, अपनी नानी के घर पे, तो वो सारी तैयारियाँ उन्होंने करके रखी वेलकम के लिए। एंड जाते ही मैंने मम्मी को बोला था मम्मी आज आलू टमाटर की सब्ज़ी खानी है, वो बना के रखना। और आलू टमाटर की सब्ज़ी खाते हुए ऐसा लग रहा था बस आज तो ऐसे भंडारे वाले आलू मिले हैं और बस इसके साथ पूड़ी की कमी है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था। कल लाएंगे, अच्छी कल लेंगे। 50 40 तो हो रहा है। 40 मंडी में होल पूरा मका हुआ वो होती है ऐसे होती आती है। बच्चे तो बकरी को खानी है सब्जियाँ। नहीं मारेगा ये चावल खा जाती है। प्लेट में चावल खा जाती है, यही वाली है, यही चावल खाने वाली है, यही है। तो खा लेने दो, 2-4 खाने दो चावल की ही तो बात खाएगी। नहीं है, इसका पेट नहीं भरता, हमारी चिड़ियों का पेट भर जाता है। कई खा दो, आधा किलो दो। तो ये खाने को क्या आती है फिर? वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मी एंड माय बेबी आर डूइंग गुड, टच वुड। और अभी मदरहुड अपडेट ये है कि बाकी सारी चीज़ें तो आप बेसिक्स जो होते हैं घर के वो सब आप देख ही चुके हैं। एंड मदर बनने के बाद आपकी लाइफ फॉर श्योर अपसाइड डाउन होती है, मेरे लिए तो हुई है। बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। मैंने बस अपने बड़ों से सुना था, पेरेंट्स से सुना था एंड जो ऑलरेडी मदर्स हैं उनसे सुना था कि आपका बिल्कुल नया जन्म होता है, आपका रीबर्थ होता है। मुझे लगता था ऐसा भी क्या होता है, बट येस, अब मैं वो चीज़ जब खुद देख रही हूँ ना तो मुझे लग रहा है येस ये मेरा दूसरा जन्म है। और आप बहुत सारी चीज़ें खुद में चेंज कर लेते हो, बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो नेचुरली हो जाते हैं। ये सारे चेंजेस होने के बाद भी अच्छी बात ये है कि यू लव दिस फेज़। जो माँ बनती है ना नई-नई, उसको पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है और ये चीज़ नहीं होगी तो मेरा दिन नहीं कटने वाला है। चाहे बच्चा रो रहा है या फिर उसको परेशान कर रहा है, वो ऐसे कई बार परेशान भी होती है मेंटली, फिज़िकली, बट एट द एंड ऑफ़ द डे वो सुकून की साँस लेती है जब शाम को आप कडल करके सोते हो अपने बेबी के साथ में। आप उसको उसके साथ आपका जो प्ले टाइम होता है, उसकी जो स्लीप टाइम आप उसके साथ जो स्पेंड करते हो, आप उसके साथ जो टाइम स्पेंड करते हो, आपको हर एक वो चीज़ याद आती है। अब मेरे साथ क्या हो रहा है ना, मतलब शाद शादी से पहले क्या, मतलब मम्मी बनने से पहले जो मैं छोटे-छोटे स्ट्रेस ले लेती थी, वो स्ट्रेस शॉपिंग करने से, बाहर कुछ खाना खाने से या पार्टनर के साथ शेयर करने से कम हो जाते थे। लेकिन अब जो स्ट्रेस होता है ना, चाहे आपको रात को नींद नहीं आ रही है किसी स्ट्रेस की वजह से या फिर कुछ और रीज़न है, आप जब अपने बच्चे का खिलता हुआ चेहरा देखते हो ना, वो सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। और ये बात मम्मी और मेरी मदर इन लॉ मुझे समझाते थे और मैं सोचती थी ऐसे थोड़ी हो सकता है कि बच्चा मुस्कुराएगा और तुम्हारा
स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा होता है, तुम्हें लगता है ये मेरे पास है मतलब सब कुछ मेरे पास है। लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। आपकी नींद एकदम एक स्ट्रेच में आप सो जाओ, ऐसा नहीं होता है। चाहे आपके घर में कितने भी हेल्प करने वाले हों, आपकी मदर इन लॉ हो, मम्मी खुद से आई हुई हो, या फिर कोई और हेल्पर आपने रखी है, बट आपके बच्चे की नींद खुलती है ना, तो आपकी भी नींद खुल जाती है। मतलब मेरे साथ तो यही चीज़ हो रही है। और अगर मैं अपनी पोस्टपार्टम रिकवरी की बात करूँ, तो मुझे रिकवर होने में, मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, फिर भी मुझे रिकवर होने में मिनिमम 2 महीने लगे हैं, और मुझे वापस से टाँके लगे थे। ये चीज़ मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं वापस से नॉर्मली कभी चल ही नहीं पाऊँगी, मैं नॉर्मली कभी बैठ ही नहीं पाऊँगी। मुझे इवन टेल बोन में भी पेन हो गया था, और मुझे लग रहा था ये टेल बोन पेन जो है वो हमेशा रहने वाला है ज़िंदगी भर। बट टच वुड, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बेटर हो गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बेटर हो रही हैं। जो बच्चा पहले हर 2 घंटे में फ़ीड के लिए उठता था, या उसको भूख लगती थी, या वो रोता था, या कुछ भी पेन हो रहा है, गैस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और बच्चा रो रहा है, आप उसको 4-5 घंटे वो नहीं सो पा रहा है और आप उसको ले-लेके घूम रहे हो, तो वो सारी चीज़ें विद टाइम चेंज होती हैं। तो आपको पता भी नहीं चलता है, पता तो चलता है। एक-एक दिन कैसे निकलता है पता चलता है, लेकिन वो दिन निकलने के बाद जो बीत गया ना, उसको आपको ऐसा लगता है अच्छा ये निकल गया, हो गया। ऑफ कोर्स मैंने सुना है कि आप बच्चा होने के बाद आप 3-4 साल तो एकदम एक स्ट्रेच में 7-8 घंटे की नींद नहीं ले सकते हो। मदर बनने के बाद बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगते हैं, और आप सारी चीज़ें करते एकदम सीख भी जाते हो। एक हाथ से बच्चा भी पकड़ लेते हो, दूसरे हाथ से काम भी कर लेते हो, फ्रिज का डोर भी बंद कर देते हो। दिस इज़ द ट्रुथ एक्चुअली। और हस्बैंड से हम एक ही चीज़ एक टाइम पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब मोस्टली ऐसा होता है। कुछ के हस्बैंड्स तो ऐसे होते हैं कि मतलब वो भी ऐसे मल्टीटास्किंग से बन जाते हैं, बट एज अ मदर, अगर आपके पास छोटा बेबी है तो आप सारी चीज़ें कर लेते हो, क्योंकि आप घर भी मैनेज करना है, अपनी जॉब भी मैनेज करनी है, अगर आप जॉब कर रहे हैं अपनी लाइफ भी मैनेज करनी है, अपनी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो सारे भी मैनेज करने हैं। तो मैं तो पता है क्या कर रही हूँ अभी, मतलब मेरे हस्बैंड अप्रॉक्सीमेटली 10, साढ़े 10 या 11 बजे तक ऑफिस निकलते हैं, तो मैं सुबह उठ के खाना वाना बना लेती हूँ, लंच वगैरह बना लेती हूँ, और डिनर में मोस्टली जो क्विकली बन जाए ना, जो रेसिपी, मोस्टली वन पॉट मील टाइप, तो वो मैं डिनर में प्रिपेयर करती हूँ। लेकिन मॉर्निंग का मेरा टाइमिंग ऐसा रहता है कि कपड़े वगैरह मशीन में डाल के फटाफट खाना वगैरह बनाती हूँ। तो पूरा दिन जो है बेबी के साथ बस उसके डायपर चेंज में, उसको सुलाने में, उसको खिलाने में, और जो बोलते हैं ना बेबी सोए तब आप सो जाओ, ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन अगर आप ट्राई करें कि हाँ, दिन मॉर्निंग का काम निपट गया है, इवनिंग का काम एकदम सॉर्टेड है, प्लान कर रखा है, तो हो जाता है। मतलब आप बेबी के साथ दिन में रेस्ट कर लेते हो 2-3 घंटे, और वो रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा वीक होती है, जिससे रिकवरी की फ़ॉर श्योर ज़रूरत है। एंड अगर इन-लॉज़ के साथ रहते हैं तो फ़ॉर श्योर इन-लॉज़ भी बहुत हेल्पफुल होते हैं इस सिचुएशन में। कई बार वो बेबी को सँभाल लेते हैं, कई बार वो खुद आपको बोलते हैं कि आप रेस्ट कर लो, हम लोग हैं आपके साथ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों को फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो वो लोग भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। हैट्स ऑफ टू देम, कि अकेले इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना, इट्स अ बिग 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 डील। सेकंड चीज़, मैंने अपनी जॉब वगैरह से एकदम छुट्टी ली हुई है। मैं अभी कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं अभी कोई वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर रही हूँ। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो ब बेबी के छोटे-छोटे से माइलस्टोन्स होते हैं, चाहे उसका फर्स्ट स्माइल हो, चाहे उसके छोटे-छोटे से उसने चीज़ को पकड़ना कब सीखा, वो एक जगह पे स्टेयर कब से कर रहा है, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं बेबी की, छोटी से छोटी चीज़, वो फ़ीड का टाइम क्या है, वो फ़ीडिंग कैसे ले रहा है, उसका पूरा दिन कैसे निकल रहा है, वो हर एक चीज़ जो है वो आप नोटिस कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए, कि मैंने हर चीज़ से छुट्टी लेके अभी इस फर्स्ट जो 6 मंथ हैं वो मैंने बेबी को एकदम डेडिकेट कर दिए हैं कि येस, आई एम गोइंग टू बी विद यू। इसके बाद देखते हैं कैसे क्या रहता है। एंड व्हेन यू बिकम मदर, आप टोटली चेंज हो जाते हो हर एक चीज़ में। तो वर्क लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और घर को मैनेज करना, बेबी को मैनेज करना, पर्सनल लाइफ को मैनेज करना, छोटी-छोटी सी डेट पर जाना, वो सारी चीज़ें आप मिस करते हो। तो वो हौच-पौच के अंदर सब मिक्स एंड मैच करके, कभी स्पेशली जब फैमिली का सपोर्ट हो तो ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो। बट अगर अकेले हो तो येस, बेबी को बाहर लेके जाना, अगर आपको कॉफ़ी पीनी है अर्जेंटली तो आपको मेबी घर पे बनानी पड़ सकती है, जैसे मैं बनाती हूँ। एंड क्योंकि आजकल मुझे ना कॉफ़ी और चाय का इतना ज़्यादा मन करता है, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी मेरे को कॉफ़ी और चाय पीना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। अगर मैं पीती थी तो मुझे वॉमिट हो जाती थी।
तो आई डोंट नो व्हाई बट मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो अगर बाहर जा रहे हैं तो या तो बेबी उस वक़्त सोया हुआ होना चाहिए या फिर उसको फ़ीड कराते रहो, क्योंकि यू नेवर नो कि बेबी कब रोना स्टार्ट कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप कभी भी बाहर नहीं जा सकते हो, मतलब एनी टाइम आप बाहर नहीं जा सकते हो, जैसे आप पहले चले जाते थे बिफ़ोर बेबी। अभी आपको अपना टाइम जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। इन शॉर्ट, बिकमिंग अ मदर इज़ अ लाइफ चेंजिंग जर्नी, और हर दिन आपको कुछ नया सिखाता है। हर दिन मैं कुछ नया सीखती हूँ, हर दिन मैं कुछ नया देखती हूँ। ओह गॉड! आज ये हो गया, मतलब बच्चे का पॉटी टाइम फिक्स नहीं होता है, बच्चे का फीडिंग टाइम फिक्स नहीं होता है, बच्चे का सोने का टाइम फिक्स नहीं होता है, बच्चे को गैस कब हो जाए ये फिक्स नहीं होता है। तो आप उन सारी चीज़ों को कब मैं कैसे मैनेज करते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कई बार जो होता है ना, बेबी पूरा-पूरा दिन नहीं सोता है बिकॉज़ उसको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हो रही है। वो बोल तो पाता नहीं है, तो आपको उसको डिस्ट्रैक्ट करके रखना पड़ता है कि कभी आप उसको खिला रहे हो, कभी आप उसको एक्सरसाइज़ करा रहे हो। मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है बच्चा उस वक़्त। ये छोटे-छोटे जो चैलेंज हैं वो आते हैं। और जब मम्मी थी, मदर इन लॉ थी, मतलब इनिशियली मेरे जापे के टाइम पे मम्मी आई थी, मेरी सास आई थी मेरे पास में। उस टाइम पे उन बेबी के जो डायपर्स हैं, जो जब बेबी पॉटी करता था वो लोग ही धोते थे। और जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मैं सोचती थी यार बेबी की पॉटी वगैरह कैसे साफ़ करेंगे, सुसु वगैरह कैसे साफ़ करेंगे। सुसु तो फिर भी नॉर्मल लगता है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगता है, एकदम पानी जैसा लगता है, ऐसा लगता है अरे पानी गिरा है बस, और कुछ फ़ील नहीं होता है। लेकिन जब मेरा जापा चल रहा था उस वक़्त तो मम्मी थी मेरी, सासू माँ थी, तो वो ऐसे ड्यूटीज़ वगैरह चेंज करते रहते थे और वो लोग डायपर या नैपी वगैरह जो भी धोना है वो लोग कर लेते थे। लेकिन उनके जाने के बाद, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ काम था, तो क्योंकि हमेशा आपके साथ कोई ना कोई खड़ा रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो जो फ़ेज़ था जब बच्चे का पहली बार वो नैपी मैंने वॉश करी और वो जो स्मेल आई, ओह माय गॉड! मतलब अभी तो आदत सी पड़ गई है। और मैं बेबी को एक्चुअली सिर्फ़ रात को डायपर पहनाती हूँ, तो दिन में अगर बच्चा जितनी बार भी पॉटी कर रहा है या सुसु कर रहा है, तो उसके जो कपड़े हैं वो हाथ से ही धोने पड़ते हैं। पॉटी के कपड़े आप वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकते हो। और बेबी को किस तरीके से खिलाना है, अगर मौसम के हिसाब से अगर बच्चे को बाहर लेके जाना है तो क्या-क्या कपड़े पहनाने हैं। और कई बार तो बेबी के दिन में 3-3 4-4 बार कपड़े बदलने पड़ जाते हैं। वो खुद ये कपड़े गीले कर लेता है। बेबी को कई बार वो मिल्क बाहर निकाल देता है तो भी कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो बहुत सारे छोटे-छोटे से चैलेंजेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। डॉक्टर बोलते हैं इनिशियली कि हर 2 घंटे में बेबी को फ़ीड कराओ, तो 2 घंटे, एक्चुअली 2 घंटे से ज़्यादा एक्चुअली बेबी को फ़ीड कराने में लगते हैं, उसका डायपर चेंज करने में लगते हैं, उसका बर्प कराने में लगते हैं, तो फिर वापस से 2 घंटे हो जाते हैं इतनी देर में। ये बात बिल्कुल सच है, ये मैं सिर्फ़ रील्स में देखा करती थी कि ये चैलेंज पेरेंट्स फ़ेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता था क्या ही है इसमें, बट जब मैं खुद देख रही हूँ तो पता चल रहा है कि क्या है। बट आई एम एन्जॉयिंग माई मदरहुड, और मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी आपके पास कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी ब्लेसिंग आपके पास कुछ नहीं हो सकती। एंड हेड्स ऑफ टू ईच ऑफ द मदर हु इज़ सिटिंग देयर, एंड जो अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ करते हैं, उसको इतनी अच्छी परवरिश देते हैं और उनको इतना सब कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, हेड्स ऑफ टू देम। लेकिन आप अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, उसके लिए आप अपने आप को भूल जाते हो एक तरीके से। आप अपना मेकअप नहीं लगाते हो, आप नेल पेंट नहीं लगाते हो, जो आपका शौक़ है वो आप पूरे नहीं कर सकते हो। आप अगर आपको बैंगल्स पहनने का शौक़ है तो आपको वो नहीं पहनने होते हैं, क्योंकि बेबी को अगर आप होल्ड कर रहे हो तो मेबी उसको कहीं चुभ जाए या कुछ हो जाए, आप हर एक छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो। आप अपना फ़ेवरेट परफ्यूम नहीं वेयर करते हो, मुझे भी नहीं याद है कि मैंने अपना फ़ेवरेट परफ्यूम डिलीवरी के बाद कब लगाया था। अपने बाल जो हैं वो आप ऐसे खुले नहीं रख सकते हो। मैं तो मतलब अभी तो पोनी बाँध रखी है, लेकिन मैं मोस्टली ब्रेड करके रखती हूँ ताकि बच्चा जब बर्प लेता है तो उसके मुँह में ना चला जाए, बच्चा खींचता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान खुद से रखना शुरू कर देते हो, आपको कोई आके नहीं बताता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। और बहुत सारे लोग बताते भी हैं ना, तो आप उसको एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अगर वो आपके काम की चीज़ है तो डेफ़िनेटली आपको उसको अप्लाई करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि दिस इज़ वेरी, मतलब कई लोग बोलते हैं कि बच्चे की आँख में काजल क्यों नहीं डाला है? डालना चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? बच्चे की मालिश नहीं करोगे तो उसका शरीर नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर्स इस चीज़ को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं। बच्चे डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि अगर आपको मालिश करनी है तो मदर, फादर या फिर जो दादा-दादी या नाना-नानी होते हैं, हल्के हाथों से आप मालिश करिए बच्चे की। तो वो जो सारी चीज़ें हैं सोसाइटी की, ज़रूरी नहीं है आप उन सबको फ़ॉलो करो। आपको जो सही लगता है एज़ अ मदर वो अपने बच्चे के लिए करना चाहिए। तो
This is the motherhood update. Hope you will like this video and thank you for watching it.